देखिए भाई, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी एक वेक्टर है, ठीक है, और कुछ और वेक्टर भी हैं। ये x1 x2 xn वेक्टर हैं। अगर x जो है इन वेक्टर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दे, इस तरह से एक्सप्रेशन दे दे, जहाँ पर a1 a2 क्या है भाई, ये सब जो हैं वो n स्केलर्स हैं। तो x जो है वो x1 x2 और xn का लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है, ठीक है। अगर x इन वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन आपको लिखना है तो इस वेक्टर को लिखो लेफ्ट हैंड साइड में, और इन सभी वेक्टर्स में एक एक स्केलर का मल्टीप्लाई करके और ऐड करके लिख दो, ठीक है। अगर इस प्रकार से आप रिप्रेजेंट कर दो तो x जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है, किसका, x1 x2 और xn का। देखिए ये वेक्टर x can be expressed as a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डॉटेड लाइन an xn, ठीक है। वेयर a1 a2 डॉटेड लाइन an आर n स्केलर्स, ठीक है। देन x इज कॉल्ड linear combination of x1 x2 डॉटेड लाइन xn, ठीक है। तो जो x है वो इन वेक्टर्स का क्या कहलाता है, लीनियर कॉम्बिनेशन। जैसे कि मान के चलो एक x वेक्टर है, उसे दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना है, तो वेक्टर x बराबर क्या लिख दो, a1 x1 प्लस a2 x2, ठीक है। अगर इस तरह लिखा है तो आप कह सकते हो कि x जो है वो x1 x2 का क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। अगर ऐसा लिखा है a1 अल्फ़ा 1 प्लस a2 अल्फ़ा 2 प्लस a3 अल्फ़ा 3, ठीक है, जहाँ a1 a2 a3 क्या है, स्केलर्स हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 का, ठीक है। यानी कि इस प्रकार का एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि ए वाला जो वेक्टर है वो इन वेक्टर्स का क्या है भाई, लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, समझ गए। तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। जहाँ पर a1 a2 an ये क्या स्केलर्स कहलाते हैं, n स्केलर्स, ठीक है, क्या कहलाते हैं, स्केलर्स कहलाते हैं, ठीक है। देखिए एक वेक्टर है अपने पास, इज द वेक्टर इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर 1 3 2 7। क्या ये वेक्टर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है, हमें ये बतलाना है, ठीक है। तो इस वेक्टर को हमने मान लिया x, ठीक है, x इक्वल 2,5, ठीक है, और इन्हें क्या मान लिया, x1 x2, ठीक है। और मान लिए a1 a2 क्या है, b2 स्केलर्स, ठीक है। तो अगर ए वाला वेक्टर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है तो ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखना a2 x2, ठीक है, इतनी बात।
अब देखिए x की जगह पर क्या लिख दोगे 25 इक्वल A1 और x1 की जगह पर 13 प्लस A2 x2 की जगह पर 27। ठीक है, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए A1 3A1 प्लस 2A2 और 7A2। ठीक है, टू कॉमा 5 इक्वल, अब इनको ऐड कर दीजिए। देखिए दो वेक्टर कैसे ऐड होते हैं, पहला पहले से और दूसरा दूसरे से। तब A1 प्लस 2A2 और 3A1 प्लस 7A2। ठीक है, समझ गए इतनी बात? तो इसके बराबर हो जाएगा और 3A1 प्लस 7A2 इक्वल 5। ठीक है इतनी बात, इसको हमने इक्वेशन 1 और 2 दे दिया। ठीक है, सॉल्व कर लो। 1 में 3 का मल्टीप्लाई करके 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। थ्री A1 प्लस 7A2 इक्वल 5। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया माइनस A2 इक्वल 1। तब A2 की वैल्यू क्या हो गई -1। ठीक है, इसको पुट कर दो 1 में। ठीक है, तब देखिए कितना हो गया A1 -2 इक्वल 2। तब A1 की वैल्यू क्या आ गई 4 और A2 की वैल्यू क्या आ गई -1। ठीक है, इसलिए इसको ऐसा लिख सकते हैं x इक्वल, ए वैल्यू यहाँ रख दो A1 A2 की। A1 की वैल्यू क्या है 4, x1, A2 की वैल्यू -1 है। तब लिख देंगे x इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 एंड x2। ठीक है, समझ गए? x क्या है भाई, लीनियर कॉम्बिनेशन है x1 x2 का। ठीक है इतनी बात। देखिए भाई, इसमें हमें ये बतलाना है कि ये वाला जो वेक्टर इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। ठीक है, तो देखिए इस काम को हम लोग कैसे करेंगे। देखिए, तो इसको हमने मान लिया x। ठीक है, x इक्वल 2 5 4 और इन्हें मान लिया x1 x2 1 3 2 और x2 कितना है भाई 2 7 1। ठीक है, समझ गए इतनी बात? और दो स्केलर मान लिए लेट, क्योंकि दो वेक्टर हैं लेट A1, क्योंकि इनके लिए ज़रूरत है स्केलर की। V2 स्केलर्स। ठीक है, तो x इक्वल क्या लिख दोगे A1 x1 प्लस A2 x2। ठीक है, इस तरह लिखना कहलाता है x1 x2 का लीनियर कॉम्बिनेशन है। देखते हैं। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 2 5 4 और A1 x1 की वैल्यू क्या है 1 3 2 प्लस A2 2 7 1। ठीक है इतनी बार, सब वैल्यू भर दी हमने। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 भी दे दिया। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो A1 3A1 2A1। ठीक है, 2A2 7A2 और A2। ठीक है इतनी बात, समझ गए इतना? इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसका। अब इनको ऐड करेंगे, तो ऐड कैसे होता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। ठीक है, A1 प्लस 2A2 और 3A1 प्लस 7A2 2A1 प्लस A2
ऑन कंपेयरिंग, तो A1 + 2A2 बराबर 2, 3A1 + 7A2 = 5, ठीक है, और 2A1 + A2 = 4, ठीक है। A1 + 2A2 = कितना हो गया 2, 3A1 + 7A2 = 5 हो गया, और 2A1 + A2 = 4 हो गया। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4, ठीक है। अब देखिए A1 A2 वैल्यू निकालने के लिए आपको दो इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो आप दो का इस्तेमाल करके A1 A2 के मान निकालो, और अभी पिछले क्वेश्चन में दो ही इक्वेशन थी, ठीक है। तो हमने A1 A2 के मान निकाले थे, ठीक है, लेकिन इसमें तीन इक्वेशन है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इन दोनों से A1 A2 की वैल्यू निकालो, ठीक है, और वो इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। यानी कि A1 A2 के मान हम यहाँ रखें तो 4 = 4 आ जाना चाहिए। अगर आ जाता है तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएगा ये वेक्टर इनके साथ, और नहीं आता है तो नहीं बनाएगा। यानी कि अगर ज़्यादा इक्वेशन आ जाएं, मतलब ज़रूरत कम इक्वेशन की हो, जैसे A1 A2 के मान निकालने के लिए केवल आपको दो इक्वेशन की ज़रूरत है, ठीक है, तो उनसे सॉल्व करके वैल्यू निकालो, तो बाकी की जितनी इक्वेशन बचेंगी वो सब सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर वो सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, और सेटिस्फाई नहीं होंगी तो लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होगा, ठीक है। तो हम 2 और 3 को सॉल्व कर रहे हैं। 2 में हमने 3 का मल्टीप्लाई किया और 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 3A1 + 6A2 = 6, और 3A1 + 7A2 = 5, ठीक है। इनको सॉल्व कर रहे हैं जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व की जाती है। तो -A2 = क्या हो गया 1, तो A2 की वैल्यू क्या हो गई -1, ठीक है, इतनी बात। तो A2 की वैल्यू क्या हो गई -1, पुटिंग कर दो 2 में, ठीक है, इसको पुट कर दो 2 में, तब A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, ठीक है। अब A1 A2 आ गया, इसको पुट करो 4 में, तो देखिए A1 की वैल्यू यहाँ रखो तो ये कितना हो जाएगा 8 - 1 = 4, तो ये आ गया 7 = 4, ठीक है, समझ गए। इसका मतलब है कि X इज़ नॉट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ X1 X2, ठीक है। X लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है X1 X2 का, ठीक है। इसके पीछे वजह क्या है वो देखिए, ठीक है। अगर इस 4 की जगह पर 7 होता है यहाँ, ठीक है, यहाँ क्या होता 7, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाता। इसके पीछे का कारण जानिए ज़रा, ठीक है। X की जगह पर लिखिए 254, A1 की जगह पर लिखिए 4, और A2 की जगह पर लिखिए -1। देखो 4 और -2, 2 आ रहा, 12 - 7 5 आ रहा है, लेकिन 8 - 1 4 नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो इनको इसमें रखने पर ये लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बनाएगा, ठीक है। यानी कि जो इक्वेशंस हैं वो सेटिस्फाई नहीं होंगी, ठीक है, इसलिए ये वेक्टर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होगा, ठीक है, इतनी बात। देखिए भाई, हमें इसमें ये शो करना है कि एक्सप्रेस करना है कि ये मैट्रिक्स एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिसेस दिस ये वाला मैट्रिक्स इन मैट्रिक्स के साथ क्या बना रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये वाला मैट्रिक्स आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और इन सब में एक एक स्केलर का मल्टीप्लाई होगा, फिर इक्वेशंस बनेंगी, फिर उन्हें हम सॉल्व करेंगे,
और सभी इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। मान के चलो 3 स्केलर की ज़रूरत है इसमें और ज़्यादा इक्वेशन बन गई हैं तो वो सब सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी ये लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएगा, अदरवाइज नहीं। देखिए कैसे करते हैं इसको मान लिया हमने मैट्रिक्स M 2 0 4 -5, ठीक है। और ये मैट्रिक्स ये गिवन है 0 -3 2 0, मैट्रिक्स B क्या है 0 0 2 1, और मैट्रिक्स C है 2 3 0 5, ठीक है। देखिए ये वाला जो मैट्रिक्स है वो इनके साथ क्या बना रहा, लीनियर कॉम्बिनेशन। ये हमें एक्सप्रेस करना है, ठीक है। देखिए तो M को आप कहाँ लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड में। इसमें एक स्केलर का मल्टीप्लाई करोगे, इसमें एक स्केलर का मल्टीप्लाई करोगे, और इसमें एक स्केलर का मल्टीप्लाई करोगे। तो लिख दोगे ABC जो है वो क्या है भाई, स्केलर्स है, ठीक है। समझ गए। M की वैल्यू कितनी है 2 0 4 -5, A की वैल्यू क्या है 0 -3 2 0, ठीक है। प्लस B की वैल्यू क्या है 0 0 2 1, प्लस C की वैल्यू क्या है 2 3 0 5, इस स्केलर का अंदर मल्टीप्लाई करो तभी हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। B का अंदर मल्टीप्लाई करो और C का भी मल्टीप्लाई होगा 2C 3C 0 5C, ठीक है। इतनी बात। अब आप जानते हो मैट्रिक्स कैसे ऐड होते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मैट्रिक्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं, ठीक है। तो 0 + 0 + 2C -3A + 0 + 3C, तो -3A + 3C, 2A + 2B + 0, तब 2A + 2B, 0 + B + 5C, तभी आ गया B + 5C, ठीक है। इस तरह से लिख दिया इसको, ठीक है। और इक्वल में क्या चल रहा है 2 0 4 -5, ठीक है। अब कंपेयरिंग कैसे होती है, करस्पॉन्डिंग के साथ। जैसे ये यहाँ पर है तो इसके साथ होगी, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, और ये इसके बराबर कहलाएगा, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग, ठीक है। हमें ये दिखाना है कि ये मैट्रिक्स इनके साथ क्या बना रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। इस मैट्रिक्स को हमने M मान लिया। अभी मैट्रिक्स इनके साथ लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहा है तो ये मैट्रिक्स लेफ्ट में आएगा, ठीक है। और राइट में इन सबको लिख देंगे, स्केलर्स का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो वो हमने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ऐड कर लिया, इसके बाद फिर अब कंपेयरिंग करेंगे इसकी, ठीक है। तब देखिए 2C की वैल्यू क्या हो गई 2, तो इससे C की वैल्यू क्या आ गई 1, -3A + 3C = 0, तब यहाँ पर C बराबर A आ जाएगा या A बराबर C, तो A की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1, ठीक है। और 2A + 2B = कितना हो गया 4, अब देखिए यहाँ पर आपने एक ही जगह पर 1 रख दिया, ठीक है। तो 2 × 1 2, उस तरफ गया 4 - 2 2, तो 2B = V की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। समझ गए इतनी बात।
अब b प्लस 5c इक्वल कितना है -5, ठीक है। एक इक्वेशन ए भी बनी। तब b प्लस 5c इक्वल कितना है -5, ठीक है। लेकिन मान सबके आ चुके हैं ए बी सी के, ठीक है। 3 ही स्केलर थे। तो जो ये आखिरी इक्वेशन बनी है, इन जो वैल्यूज आई हैं इनसे सेटिस्फाई कर जाना चाहिए। अगर सेटिस्फाई कर जाएगी तो ये मैट्रिक्स एम जो है वो ए बी सी के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर बी और सी की वैल्यू रखिए। बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू भी 1 है। तो ये क्या आ गया 6 इक्वल -5, ठीक है। मतलब यहाँ पर लेफ्ट में भी -5 आता, राइट में भी -5, या ये -5 की जगह पर अगर 6 होता, ठीक है, तब ये 6 इक्वल 6 आ जाता। तब ये मैट्रिक्स इनके साथ क्या बनाता, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो हम कह सकते हैं एम जो है इज़ नॉट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिसेस ए बी एंड सी, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई नहीं हो पाई आखिरी इक्वेशन, तो लिख सकते हैं हम M इज़ नॉट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है। समझ गए। मतलब M को आप ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है, इतनी बात।